किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माना कि थक कर उसकी आंख बंद होती है, पर मां जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू थे। इतनी इमोशनल कहानी है, कहानी बहुत खूबसूरत है। ये कहानी गांव के एक डाकिया की, एक पोस्टमैन अंकल जो कि बरसों से डाक बांटने का काम कर रहे थे, चिट्ठी बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन आज उनके पास में एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिस पर नया पता लिखा था। इस पते पर आज तक उन्होंने कभी कोई चिट्ठी पहुंचाई नहीं थी। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो उस घर पहुंचे जहां का पता लिखा हुआ था, उस नए पते पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, आवाज देकर के कहा, पोस्टमैन, चिट्ठी आई है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी फेंक दीजिए। पोस्टमैन साहब जो थे, इनको गुस्सा आ गया कि मैं इतनी दूर से चिट्ठी देने के लिए आया और ये अंदर से महारानी साहिबा को यहां तक आने में जोर आ रहा है। कहने लगे, अरे रजिस्ट्री है, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, बाहर आओ। अंदर से आवाज आई, आती हूं। 2 3 4 5 मिनट हो गए, अंदर से कोई आया नहीं। इनको और गुस्सा आ रहा था कि अजीब बात है, चिट्ठी पहुंचाना है और अंदर कोई लेने नहीं आ रहा है। अंदर से 5 मिनट के बाद तकरीबन दरवाजा खुला। 12-13 साल की एक लड़की थी, उसने दरवाजा खोला और ये डाकिया साहब जो थे ये चौंक गए। उस 12-13 साल की लड़की के पैर नहीं थे। इन्हें ग्लानि होने लगी, गिल्ट होने लगी कि मैं क्या इतनी देर से 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाया। ये कहते इससे पहले उस लड़की ने कहा कि माफ कीजिएगा काका, आने में थोड़ी देरी हो गई, लाइए मेरी चिट्ठी, कहां हस्ताक्षर करने, कहां साइन करने। उसके बाद ये डाकिया जो थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया बच्ची को और चले गए। 10-12 दिन के बाद में फिर से चिट्ठी आई, उसी पते की। अब की बार ये वहां जाने के लिए और उत्सुक थे। पोस्टमैन साहब वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और कहा, चिट्ठी है, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा हूं, मत आना दरवाजे तक। तभी अंदर से आवाज आई, अरे काका रुको रुको रुको, आपको जाना नहीं है, रुको, आप जाना मत, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद आ रही हूं। 2-3 मिनट के बाद में वो लड़की आई और आकर के कहने लगी कि लाइए मेरी चिट्ठी दीजिए और आप रुके रहिएगा, मैं एक तोहफा आपके लिए लेकर के आ रही हूं। अंदर गई और वापस जब आई तो एक छोटा सा गिफ्ट था, एक पैकेट था। ये जो काका थे, डाकिया काका, ये कहने लगे कि अरे क्या, ये मेरे लिए क्यों? लड़की ने कहा, आप रख लीजिए, ज्यादा कुछ मत बोलिए, अपने दफ्तर जाकर के खोल लीजिएगा, तब तक नहीं, वादा रहा। ये जो पोस्टमैन साहब थे, बच्ची को आशीर्वाद देकर के अपने दफ्तर आ गए। दफ्तर आकर के वो गिफ्ट खोला, वो बॉक्स खोला तो उसमें इनके लिए चप्पलें थी। नंगे पैर डाक बांट रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस बच्ची ने ध्यान दिया और अपने काका के लिए चप्पल गिफ्ट कर दी। इनकी आंखें नम थीं, रो रहे थे और सोच रहे थे कि उस बिटिया ने मुझे चप्पल तो गिफ्ट कर दी, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहां से लाऊंगा। और इन्हें फिर से वो बात याद आने लगी जब ये वो 5 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। शाम का वक्त हुआ था, हल्की हल्की बरसात हो रही थी। एक शॉपकीपर जो कि जूतों की दुकान चलाता था, वो दुकान बंद करने की सोच रहा था कि एक लड़का भागता हुआ सा आया, बारिश में भीगा हुआ सा। दुकानदार ने उस लड़के को देखा तो वो ऐसा लग रहा था देखने में कि ग्रामीण इलाके का है। वो बोलने लगा तो उसकी आवाज से भी लगा कि गांव का रहने वाला है, लेकिन ठहराव के साथ वो हिंदी बोल रहा था। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब बताइए क्या सेवा करूं। उस लड़के ने, जिसकी उम्र रही होगी 22-24 साल, उसने कहा कि भैया मुझे अपनी मां के लिए चप्पल चाहिए। जो शॉपकीपर था उसने कहा कि नाप बताइए, क्या नाप है, किस नाप की चप्पल चाहिए, मम्मी आई है साथ में? तो उसने कहा नहीं, मम्मी नहीं आई है। उसने अपने वॉलेट में से, अपने पर्स में से एक कागज निकाला, फोल्ड किया हुआ कागज था। कागज को फैलाया तो उस पर पेन से आउटलाइन किए हुए 2 पैरों के निशान थे। उस लड़के ने कहा कि इसके हिसाब से आप चप्पल दे दीजिए। दुकानदार ने कहा कि ये क्या है, ये कैसा नाप है, मतलब नाप तो पता होगा ना आपको। लड़का जब कहने लगा तो उसकी आंख से आंसू निकलने लगे, ऐसा लगा कि जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसने कहा कि भाई साहब क्या नाप, मैं गांव का रहने वाला लड़का हूं, मेरी मां ने आज तक चप्पल नहीं पहनी। कांटों में, झाड़ियों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया। मुझसे कहा कि पहले तू जूते पहन, आज देख रहे ना मेरे पैरों में जूते हैं पॉलिश किए हुए। मां ने कहा तू जूते पहन, इंटरव्यू दे, नौकरी कर, तेरा
सबसे जरूरी है जूते पहनना, मेरा नहीं। आज मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली है और मैं अभी आखिरी बस से अपने घर के लिए जा रहा हूं, गांव के लिए। तो मैंने सोचा क्या लेके जाऊं। तो मैंने सोचा कि मेरी मां जो झाड़ियों में, कांटों में नंगे पैर मेहनत करती रही, उसके लिए एक जोड़ी चप्पल लेके जाऊंगा। अब नाप तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने ऐसे ही पेन से आउटलाइन बना ली, इसी नाप की चप्पल दे दीजिए। दुकानदार भी बड़ा भावुक हो गया, उसने कहा कि जरूर। उसने चप्पल निकाली, लड़के ने पसंद की, बॉक्स पैक किया। उसने कहा कितने रुपए? दुकानदार ने कहा 800 रुपए। फिर दुकानदार को लगा पता नहीं कितनी सैलरी मिलेगी, तो पूछा भैया क्या तनख्वाह मिल रही है आपको? लड़के ने कहा 8,000 रुपये मिल रहे हैं, खर्चा पानी निकाल करके 5,000 रुपये तो खर्च हो जाते हैं, 3,000 रुपये बचे हैं सारे माँ के लिए। दुकानदार ने कहा भाई साहब ज़्यादा नहीं हो जाएगा 800 रुपये की चप्पल? लड़के ने कहा नहीं, माँ के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है। उसने पेमेंट किया, चप्पल ली, वो निकलने लगा कि दुकानदार ने टोका रुको 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 रुको। दुकानदार ने एक और चप्पल, एक और बॉक्स पैक किया, उस लड़के को कहा कि ये भी ले जाओ और माँ से कहना कि आपके दूसरे बेटे की तरफ से गिफ्ट है। माँ से कहना कि ये वाली खराब हो जाए तो ये वाली पहनने, लेकिन अब से नंगे पैर नहीं रहे, और माँ को मेरा प्रणाम कहना। लड़का भी इमोशनल हो गया, उसने कहा जरूर भैया। वो जाने लगा। फिर से दुकानदार ने कहा 1 सेकंड रुको, बस एक आखिरी तुमसे मैं मांग करना चाह रहा हूँ, डिमांड करना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। वो तुम्हारे पर्स में जो कागज रखा है ना जिस पर पैरों के निशान बने, वो मुझे दे दो। लड़के ने सोचा क्या मांग रहा है, तो उसने कहा ठीक है लो भैया। वो पेपर दिया, उसके बाद लड़का चला गया। दुकानदार अंदर आया, वो जो कागज था उसको ले जा करके जहां वो पूजा करता था वहां पर रख दिया। दुकानदार के नौकरों ने देख लिया तो कहने लगे ये क्या कर रहे हो? दुकानदार ने कहा आज मैंने लक्ष्मी जी के पग देखे हैं, बस उन्हें आज से पूजा में रख रहा हूं। ये पेपर यहां रखा रहेगा तो ना जाने कितनी बरकत हमारी दुकान में होगी। वो वाकई में मां लक्ष्मी है जिनका इतना संस्कार वाला बेटा है। छोटी सी कहानी बस ये सिखाती है कि जिंदगी में मां हैं तो हम हैं, ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमां कहते हैं, और जिसका इस जहां में अंत नहीं होता उसे मां कहते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे नहीं मालूम कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर आपके किसी काम से किसी का दिल दुखे तो वो पाप है, और आपके किसी काम से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो वो सबसे बड़ा पुण्य है।